हमारे गांव से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्कॉटलैंड के अंदर मुकीम है। गांव की हर फैमिली के कोई ना कोई फ़र्द जो है ना वो इंग्लैंड में मुकीम है। इसी वजह से बैंक ने भी अपनी ब्रांच यहाँ बना दी है। जी उनको अपने गांव से प्यार ही इतना है। इधरों फिर उन्होंने सारे बुलाए, लोगों को कहा भी कोई ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दे के जाता काम करके भी दाने थोड़े घर नहीं सट के जाते, तुसी किसी दे गला। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से तालीम हासिल की, फिर इसी चक के अंदर आ गई, इसकी वजह क्या थी? From that time to this time is a big difference, but still we need a good education, we need to be serve our nation, that's why. डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। ताहिर इकबाल साहब भी इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, ये मैनचेस्टर के अंदर रहते हैं, इसी गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ताहिर इकबाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इसे मिनी इंग्लैंड क्यों कहा जाता है। इस चक से हर घर से कोई ना कोई शख्स इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मुकीम है। कब से ये आगाज़ हुआ, कब से यहाँ से इंग्लैंड जाने का आगाज़ हुआ, कब से इस गांव के अंदर खुशहाली आई, फिर इतनी खुशहाली आई कि आज से तकरीबन 30 साल पहले से यहाँ बैंक कायम कर दी। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती थी, इतनी ज़्यादा रकम बैरून मुल्क से इस चक के अंदर मुंतकिल होती थी कि यहाँ बैंक की ब्रांच कायम कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, इसे मिनी इंग्लैंड क्यों कहा जाता है? आपके इस चक को देहात के अंदर है, चारों तरफ उसके देहात है, वहाँ ज़राई ज़मीनें, बागात हैं, दरमियान में ये चक है, बन मिनी इंग्लैंड की है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है गांव की हर फैमिली के कोई ना कोई फ़र्द जो है ना वो इंग्लैंड में मुकीम है। और मेरा ख्याल है चंद फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनके फ़र्द यहाँ कम है और इंग्लैंड में ज़्यादा हैं, और इसी वजह से इसको मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। आम तौर पर ये देखा गया है कि जिस जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ से जब एक शख्स जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि दूसरा ना जाने पाए ताकि वो अपने गांव के अंदर इंतहाई नुमायाँ हो। लेकिन इस गांव के अंदर क्या ये चीज़ मौजूद थी, एक दूसरे के अंदर असबियत मौजूद थी कि सब ने कोशिश की कि इस गांव से ही लोग इंग्लैंड चले जाएं? नहीं, ऐसी हमारे लोगों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन्होंने किसी के रुकावट बनने की कोशिश नहीं की और तकरीबन एक दूसरे की मदद ही करते हैं और एक दूसरे की मदद ही की है बाहर जाने के लिए। अच्छा, इंग्लैंड में तो जिस जगह पे ये होंगे तकरीबन एक ही ज़्यादा एरिया के अंदर या सिटी के अंदर होंगे इस चक के लोग? जी, हमारे गांव से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्कॉटलैंड के अंदर मुकीम है। स्कॉटलैंड के 2 शहर हैं, मशहूर शहर ग्लासगो और एडिनबरा, वहाँ पे रहते हैं। ग्लासगो और एडिनबरा के अंदर तो फिर ऐसा ही होगा कि ये सी चक के वहाँ ऐसे बैठकें भी सजती होंगी फिर आप लोगों की? जी बिल्कुल जी, ईद पे माशाल्लाह वहाँ सभी इकट्ठे होते हैं और ऐसे ही लगता है जैसे अपने गांव में है। ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इस यहाँ आती है, बहुत ज़्यादा पैसा इंग्लैंड से यहाँ आता है, इसी वजह से बैंक ने भी अपनी ब्रांच यहाँ बना दी है। जी बिल्कुल, ब्रांच तो ये हमारे पैदा होने से पहले ही है हमारे गाँव में, और इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि अभी उन्होंने खुद यहाँ पे जगह ख़रीद के अपनी मदद से MCB ने यहाँ ब्रांच बनाई है, सिर्फ इसी वजह से कि बाहर से पैसे ज़्यादा। आम तौर पर ये देखा गया है कि जिन चकूक के लोग बाहर गए उन लोगों ने बड़े शहरों के अंदर प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उन्होंने जायदाद खरीदी, उन्होंने अपने बिजनेस पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर सेटल किए। लेकिन आपका चक एक ऐसा चक है कि जहाँ बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं कि घर करोड़ों रुपए का है, तो यहाँ वजह क्या थी? इन्वेस्टमेंट यहीं क्यों की चक के अंदर? जी, उनको अपने गाँव से प्यार ही इतना है, वो चाहते हैं कि हम जो भी बनाएं अपने गांव के अंदर ही बनाएं। तो इसी वजह से गांव में उनके बहन भाई रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा सा घर हो और वो खुशो खुरम उस घर में रहें, यही वजह है। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर के अंदर एडिनबरा के अंदर आपकी फैमिलीज़ वहाँ सेटल हैं, आपकी फैमिली भी वहाँ सेटल है, मतलब सारे लोग वहाँ सेटल हैं, तो पाकिस्तान बाकायदगी से आते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को बिल्कुल ही भूल गए, चक को भी भूल गए? नहीं, बाकायदगी से आते हैं, और ऐसे भी है कुछ लोग तो साल में 2-2 दफ़ा आते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से अभी कुछ लोग जो यहाँ आकर फंस गए थे वो देर से गए हुए हैं। उनमें एक मेरा दोस्त रतीकुर रहमान, वो अभी 6 महीने बाद गया है। उसकी बीवी जो है उसकी सेहत ख़राब हो गई थी, उसको अचानक जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल हुई है अभी दुबई में। क्या सब चक के अंदर लड़ाइयाँ तो बड़ी होती होंगी, हर किसी के पास पैसा है तो कहते हैं कि जब पैसा आता है तो फिर लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, चक के अंदर भी तो होती होंगी ना? नहीं, हमारे गांव की यही एक ख़ासियत है, यहाँ एक ही अराई बरादरी रहती है टोटली, और कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, कोई लोग एक दूसरे से इतना जेल्स नहीं होते, तो तकरीबन हमारे गांव में बहुत खुशहाल। कोई आपके मुकदमात थानों के अंदर पुलिस स्टेशन में नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं आपके कोई मामला अगर होते हैं तो यहीं सेटल हो जाते हैं? जी बिल्कुल, यहीं सेटल हो जाते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है जो थाने में जाए। सुल्तान साहब इसी चक से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। ये खुद भी
इंग्लैंड के अंदर रह चुके हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद है। मियाँ साहब, मिनी इंग्लैंड कैसे बन गया ये? हर तरफ तो देहात है, चारों तरफ से देहात है, मिनी इंग्लैंड क्यों कहा जाता है इसे? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ बुला के ਇਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ गाँव के जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने ये समझ लिया था कि जो भी यहाँ से जाएगा इंग्लैंड जाएगा वो ज़रूर बुलाएगा भी। जी 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 बिल्कुल, सारे हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन ਉੱਥੇ उसके बाद खुशहाली आती है हर जी। दो बड़े हाई स्कूल यहाँ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा लहरी साहब का स्कूल जो उनकी साहबजादी इस वक्त चलाती हैं, ये निज़ाम कैसे चलता है यहाँ का? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। इस गांव की एक अहम तरीन शख्सियत भी थे मंजूर लहरी साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्टूडेंट यूनियन के ना सिर्फ सरबराह थे, बल्कि इस गांव में जहां एक जागीरदाराना निज़ाम था और कई ऐसे जागीरदार थे कि जो यहां रूल किया करते थे, हुकूमत किया करते थे, लेकिन लहरी साहब ने उनके ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया और उसके बाद यहाँ से जागीरदाराना एक निज़ाम का ख़त्म हो गया और ये इक्वालिटी की बुनियाद पर चला गया। उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से जानेंगे कि लहरी साहब ने बड़ी कोशिश की इस गांव के हवाले से जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, और उनको कौन कौन सी कोशिश की थी गांव की? उन्होंने लोगों को कहा भी कोई थोनू नहीं दे के जाता काम करके भी दाने थोड़े घर नहीं सट के जाते, तुसीं किसी दे गुलाम नहीं, तुसीं अपनी आज़ादी नाल काम करो। यानी कि ये लहरी साहब ने शऊर दिया था यहाँ के लोगों हाँ जी, सारे लोग फिर अपने अपने काम करने लगे, किसी के मुताज ही नहीं हुए। उसके बाद जागीरदाराना यहाँ से ख़त्म हो गया, कब्ज़ा ख़त्म हो गया, सब लोग आज़ाद, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सारे ये लहरी साहब ने पैगाम हाँ दिया था। पैगाम दिया था। हाँ जी, तो लहरी साहब से पहले क्या होता था कि जागीरदार यहाँ पे ज़रा हावी थे, बैठते थे चारपाई के, यानी जागीरदार ऊपर बैठते थे चारपाई पे और लोग नीचे बैठते थे। लेकिन लहरी साहब ने इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया। हाँ जी। बुशरा मंजूर अहमद लहरी साहब, जिन्होंने इस चक को बदलने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने जागीरदारों से इस चक को बताया, उनकी साहबजादी हैं, इस वक्त यहाँ स्कूल भी चलाती हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से इन्होंने MBA किया। MBA करने के बाद ये इसी चक के अंदर, जिसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, यहाँ आके तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से तालीम हासिल की, फिर इसी चक के अंदर आ गई, इसकी वजह क्या थी? सॉरी, एक्चुअली पहले से मेरी मदर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इवन व्हेन वी हैव नो स्कूल इवन फॉर द गवर्नमेंट, देन स्टिल माय मम डू स्ट्रगल टू गो फॉर द एजुकेशन, स्पेशली फॉर गर्ल्स। शी वर्क हार्ड, that's why I come back to help my mom. Then you decide to come back in this chak. Yeah, that's the main thing. We can struggle for the education. All my mom life is for that way. Are you facing some kind of the problems in this check while teaching the students? These days I think so, no. When we are younger, that time it's a lot of issues, but these days we have we can link with the also city, so it's no same like that. So if I can think, when is my childhood, from that time to this time, it's a big difference, but still we need a good education. We need to be serve our nation. That's why. You have got education from the University of Wales, and in the Pakistan you can say that the method of the teaching is different as compared to the England. So are you facing a problem while teaching? No, because I learn different methods, because when I start teaching from London, where I'm teaching in London, that's the largest school in the Europe, so I get a lot of different methods, so that's helping me here. So how can I teach with the little ones? Because give me a so you can say explore the world. We can say that the people of the children of the Chak 336 are learning in the method of the England. Yes, of course, it's no doubt, because we're giving a very good high level education, and my mom aims are different from the different education system from here. So she want to educate the people in the different method. Then they can, if they go to the England, they have no any issues. Even they go for the higher jobs, higher schools, they have no any issue. So they can face the challenging. Do the children of the Chak prefer to go to Toba or the other big cities, or they want to stay in this Chak? Yes, you can say even this nation, everybody here, they're because this village is very peaceful village. That's the main. That's why people don't want to move from here. They come back their motherland, you can say, their village, because
for their tights. Thank you.